दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में मैं राघव आज आपके सामने फिर से उत्तराखंड वन दुर्गा के लिए जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही थी NCERT क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 लेके आया हूँ। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों ये कुछ टाइम बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि थोड़ा कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, इस चक्कर में थोड़ा वीडियो लेट हो गई है। तो अब मैं जैसे अल्टरनेट डेज पर वीडियोस देता था वैसे ही आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्त नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इस पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये हमारी एक बुक है, ई बुक है जो हमने लॉन्च की थी पिछले फरवरी आई थिंक मार्च में। तो जिसने ये बुक नहीं खरीदी है वो ई बुक खरीद सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है बट बेल आइकन को ऑल पे प्रेस नहीं किया हुआ है, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जिन दोस्तों ने नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों को इसका और आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे, ठीक है। और जो दोस्त क्विज देना चाहते हैं हमारे साथ, जो रेगुलर क्विज के पार्टिसिपेट हैं, जो देना चाहते हैं रेगुलर क्विज देना चाहते हैं, तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली आपको क्विज मिलती है, चाहे उत्तराखंड वन दुर्गा की हो या चाहे वीडियो वीपीडियो की हो, है ना। डेली क्विज मिलते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो आज का पहला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाशपुंज बना सकता है। अवतल दर्पण और लेंस दोनों ही उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही, एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पण, या अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही। तो सेम आपके लिए यहाँ पे ये जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इंसिडेंट ऑन इट, है ना। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन रखे हुए हैं और जो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हो जाता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा सवाल हमारा कि 10 mm लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी हुई है। उस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, ये -30 सेंटीमीटर रखा हुआ है, -20 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर या -60 सेंटीमीटर। सेम इंग्लिश वालों के लिए भी हैं, आप अपना क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन ए है आपके सामने, जब बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हो, और जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, या जब बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूर हो। सेम आपके लिए इंग्लिश वालों के लिए भी है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप लोग के सामने ऑप्शन रखे हुए हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं। और जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मतलब कि जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चित्र में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक कितना है? ये आपका फिगर है। और मैं अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे ऐसे, तो मैंने हटा रखे हैं उसे क्योंकि ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। तो अगर आपको चाहिए, मैंने सिर्फ डेमो के लिए रखा था, क्या अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो मैं जितने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटिव 4-5 क्वेश्चन वो मैं आपको इसमें वो टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, ठीक है। और जो 4th है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ठीक है। ये है इसका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा 1 से अधिक, 1 से कम, 1 या 0। ये आपके सामने फिगर है, आप देख सकते हैं। सेम वही इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो 5th है इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? ऑप्शन बी, 1 से कम। क्या है? 1 से कम, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? 0.25,
0.25 फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता 4 डायप्टर होती है, या 0.25 फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता -4 डायप्टर होती है, या 0.25 फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता 4 डायप्टर होती है, या 0.525 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -4 डायप्टर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये ट्रू। ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। और जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट। कि क्या लिखा हुआ है, 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता 4 डायप्टर होती है। ठीक है, सेम इंग्लिश वाले के लिए भी यही है कि आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ 0.25 ठीक है। नेक्स्ट है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, 1 होता है, 1 से कम अथवा अधिक हो सकता है। यह इसके सामने रखे बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। सेम आपको इंग्लिश वालों के लिए भी रखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। 9 का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए, 1 से कम होता है। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और फिर बताऊंगा कि जिसने जो क्विज़ देते हैं वो देते रहें, क्योंकि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ों से। और क्विज़ का लिंक मैंने जैसे बताया कि टेलीग्राम चैनल पर होती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने। दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 15 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर के बीच, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, या चौथा दर्पण से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। 3 सेंटीमीटर से अधिक दूरी बोल रहे हैं, तो आप इसे दे सकते हैं। और ये सेम इंग्लिश वालों के लिए भी है। और जो 10th है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन देखिए आप यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो रहा है, ABCD लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं। तो जो 10th है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, क्या है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। केवल अवतल दर्पण से, केवल उत्तल दर्पण से, केवल समतल दर्पण से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। सेम आपके लिए इंग्लिश वालों के लिए भी है। और जो 11th है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, केवल उत्तल दर्पण से, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, 11 का राइट आंसर क्या बोला, ऑप्शन बी। इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट है, टॉर्च, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगता है। परावर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, या परावर्तक के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, या परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। सेम यहीं पे इंग्लिश वालों के लिए भी है। इन टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। और आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। और जो 12th है इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। क्या है, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। नेक्स्ट है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, या सभी दर्पणों पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, है ना। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, और ऑप्शन आपके सामने हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या ऑल, है ना, ऑल मिरर, है ना। तो आपके सामने ऑप्शन रखे हुए। जो 13 है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। क्या, सभी दर्पणों पर चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, परावर्तन का नियम सब पे लगता है। नेक्स्ट है, आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी। केरोसिन में मुड़ेगी, जल में मुड़ेगी, तारपीन के तेल में मुड़ेगी, बेंजीन में मुड़ेगी। और जब 15 है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, बेंजीन में ज़्यादा मुड़ेगी। नेक्स्ट है, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखते हैं। मैजिक दर्पण में सीट्स में दर्पणों का संयोजन का क्रम क्या है, मतलब उसे 3 अलग अलग फिगर दिख रहे हैं, तो क्रम पूछा जा रहा है कि कौन से दर्पण किस हिसाब से सेट किए हुए हैं। और जो 18 है ऑप्शन आपके सामने है, समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल अवतल समतल, उत्तल अवतल समतल उत्तल, या उत्तल समतल अवतल। और जो 18 है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अवतल है,
फिर जैसे अवतल रखा हुआ है, फिर समतल है, फिर लास्ट में उत्तल है, कॉन्वेक्स कॉनकेव है, फिर प्लेन मिरर है, एंड देन है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, केवल उत्तल लेंस पर, या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। और जो 19 इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके आंसर की रही वही क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों को देखना आप जिनके मैंने पढ़ाया है। जैसे मान लो 2 पढ़ाया है, फिर 3 ही पढ़ाया, तो इसे नहीं देखना, सीधा चौथे का देखो आप, जो नंबर दिए हुए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यहाँ तक पहुँच गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आपको इस पर ऐसे ही मोटिवेशनल एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।